हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम समरी की और इसमें आखिरी टॉपिक उठा रहे हैं अफगान के साथ। तो मैंने कहा था कि हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स, बट इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, है भी बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये जानते हैं यहाँ पे। तो ये आखिरी 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 5वें चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो में हम 6ठे चैप्टर में एंटर करेंगे स्पेक्ट्रम में। बाकी वीडियोज ऑलरेडी लाइव है। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक्स टेकअप करने वाले हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट, एक तो ऑकलैंड को कुछ एक आइडिया आया है कि हमको एग्रेसिव होना है, वाहियात आइडिया है ना, जरूरत भी नहीं है वहां पे, समझेंगे इस बात को। तो जो है एग्रेसिव आइडिया आया है कि नहीं, हम थोड़ा फॉरवर्ड पे खेलेंगे, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैकवर्ड नहीं खेलेंगे, राइट है ना, बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। तो ऐसा सोचा इन्होंने, तो एक पॉलिसी समझेंगे। तो पहली वॉर 1839 टू 42 समवेयर, ये कहानी जानेंगे। दूसरा, जॉन लॉरेंस, इन्होंने 5 स्टार खा लिए, कह रहे कुछ नहीं करेंगे, मास्टरली इनएक्टिविटी है ना, कि डू नथिंग पॉलिसी है इनकी, तो मास्टरली इनएक्टिविटी, उसका रीजन समझेंगे। देन लिटन, अगेन कुछ वाहियात आइडिया है इनके पास भी, तो सेकंड वॉर समझेंगे कि हाँ ये इन्होंने किया और इससे क्या हासिल हुआ। एंड लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बात करेंगे उसमें ड्यूरेंट लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है और कर्जन का एक जो है विथड्रॉवल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी है, वो यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे। राइट, सारे ही थोड़े से अच्छे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरिफेरी पे अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं। तो ना, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव एंड मैं आपका हिस्ट्री और कल्चर का फैकल्टी हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द व्यूज एंड जो है लव जो आप कमेंट सेक्शन में देते हैं, राइट है ना। बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलते रहिए। चलिए, तो खैर, तो हम बात करने जा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ क्या इस समय। अफगानिस्तान का डिस्कशन है मेनली, अफगानिस्तान हो क्या रहा है अफगानिस्तान में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नाउ देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, इंडिया से इधर वाला पार्ट, चाहे कोई अफगानिस्तान कह ले, चाहे कोई इधर पर्शिया कह ले, चाहे कोई पर्शियन गल्फ कह ले, इनफैक्ट कोई अफ्रीका कह ले, हर जगह अंग्रेज चाहते हैं कि भाई हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हमारा दबदबा होनी चाहिए, हमारी पहुंच होनी चाहिए। इस पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को लेके बड़े सेंटिमेंटल है वो, राइट। इनफैक्ट कर्जन वाज एज सेंटिमेंटल कि पर्शियन गल्फ तक खुद ही आ गए, राइट। तो फिलहाल तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये सारा जो एरिया है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, या उनकी कॉलोनीज एंड यूरोप। तो जितना इन्फ्लुएंस उनका पर्शियन गल्फ या जितना दबदबा उनका इस एरिया में रहेगा, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, राइट। अब इसी में मैं आपको एक और कहानी याद दिलाऊं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी और नहीं पढ़ा है, तो सुनो आप इस बात को कि 1800 समवेयर में, 1800 समवेयर में, अराउंड 1800, राइट, 1800 उधर से फ्रांस और इधर से रशिया, ऐसा लग रहा था कि भाई ये भी दोनों मिलके कहीं इंडिया की तरफ एंट्री कर सकते हैं, रशिया प्लस फ्रांस। अब ऐसे में इंडिया में उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलीजली, और इसी को संभालने के लिए इन्होंने सब्सिडरी अलायंस चालू किया था, सब्सिडरी अलायंस, राइट, कि हाँ हमारा जो पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है इन वेरियस रीजन्स, राइट, अपने कंट्रोल में होना चाहिए, इसी के तहत नेक्स्ट मूव जो हमें देखने को मिला था आफ्टर लॉर्ड वेलीजली, तो 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स, एक जो है आपका यहां पे, एक सिंध, राइट, एक सिंध और दूसरा पंजाब, इनके साथ ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, पंजाब, राइट, इनके साथ भी फ्रेंडशिप टाइप की ट्रीटी, और यहां सिंध के साथ भी फ्रेंडशिप ट्रीटी। क्या हुआ, ये एज अ बफर स्टेट क्रिएट करे जा रहे थे, दोनों ही एज अ बफर स्टेट क्रिएट करे जा रहे थे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ बैरियर बना रहे बिटवीन जो है, चाहे वो फ्रांस आ रहा हो, चाहे वो रशिया आ रहा हो, राइट, दोनों के आने का रास्ता जो है इधर से ही पासेस है, हमारे खाइबर पास है, बोलन पास है, तो पासेस इधर ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उधर रोका जा सके। तो पहले भी 1810 के आसपास या 1809 में हमने दोस्ती देखी कि हाँ पंजाब और सिंध के साथ ट्रीटी करी जा रही है, पंजाब और सिंध वो है भी उस साइड की बफर क्रिएट करना है। अब ऐसा ही माहौल दोबारा क्रिएट हो रहा है, अब फ्रांस तो गेम में नहीं है, बट अब रशिया का गेम है, थोड़ा सा वापस आइए। तो अब क्या लग रहा है कि यहां पे अब तक इसका पर्शिया के साथ लड़ाई चल रही थी, किसकी, रशिया की, राइट है ना, इधर रशिया लिख देते हैं, रशिया की ऊपर कहीं, रशिया की पर्शिया से लड़ाई चल रही थी। अब 1828 में इनकी ट्रीटी हो गई, ट्रीटी ऑफ तुर्कमनचई हो गई 1828 में, और ये लड़ाई हो गई खत्म।
अब जब ये लड़ाई खत्म हो गई, रशिया को अपना मिल गया टेरिटरी वगैरह, यहाँ के कॉकसस की जो है ट्रीटी, कॉकसस की जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो रशिया वॉज हाईली सक्सेसफुल ओवर हेयर। ईरान को थोड़ी जो है टेरिटरीज यहाँ पे देनी पड़ गई। अब रशिया क्या करे, अब तो फ्री हो गया, अब तो भाई ईरान वाली कहानी खत्म। इन दिस केस नाउ ऐसा अंग्रेजों के सपने में ऐसा उन्हें एक्सपेक्ट हो रहा है कि भाई अब तो भाई जब ये रशिया फ्री हो गया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान बनाएगा इंडिया की तरफ आने का, राइट, इंडिया की तरफ आने का कुछ ना कुछ प्लान बनाएगा। एंड नाउ अब ये कहानी कब की है, 1828 के बाद 1830s की कहानी है ये। 1830s में फिर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि रशिया अब इंडिया की तरफ आ सकता है, ऐसा यहां पे माहौल क्रिएट हो रहा है। नाउ जब ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है तो भाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे फिर से कुछ सोचने की जरूरत है, किसी बैरियर की जरूरत है, फिगर आउट करने की जरूरत है कि क्या सही लाइन होगी, कहां तक पहुंच जाए। एक साइंटिफिक फ्रंटियर जो साइंटिफिकली ये कहता हो कि ये लाइन सेफ है, यहां तक हमें कम से कम अपना इंफ्लुएंस मेंटेन रखना है, राइट, है ना। तो अब जो है अब ऐसे में एंट्री होती है, 30s में एंट्री होती है लॉर्ड ऑकलैंड की। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, राइट। अब जब लॉर्ड ऑकलैंड आए हैं तो ये क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी, हम बैकफुट पर नहीं खेलेंगे। अब क्या हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, टेंशन ही खत्म कर देते हैं, तो ये फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यहां पर हमारा दबदबा हो, यहां का जो अमीर है वो हमें, अमीर जो है, अमीर हमको यहां पे सपोर्ट करे, हम अमीर हमारे साथ रहे। इनफैक्ट वो यहां पे चाहते हैं कि चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, या तो हमारी उसके साथ ट्रीटी हो सिंध हो पंजाब के साथ, और या फिर एनेक्स कर दिया जाए, ऐसा कुछ दिमाग में यहां पे बिठा रहे। बट अभी कहानी सिंध पंजाब की नहीं है, कहानी है अफगानिस्तान की। अब ऐसे में जब अफगानिस्तान पे उनको कंट्रोल बिठाना है, राइट, है ना, तो चाहते हैं कि भाई हमसे दोस्ती हो जाए। तो उस समय अफगानिस्तान में जो अमीर है वो है दोस्त मोहम्मद, और दोस्त मोहम्मद दोस्ती नहीं करना चाहते। बड़ी अजीब बात है, अंग्रेज है, ऑकलैंड चाहते हैं कि हमारा दोस्त बन जाए, दोस्त मोहम्मद बन जाए। दोस्त मोहम्मद कह रहे हैं नहीं, कोई दोस्ती की बात ही नहीं बन रही। कहते क्यों, कहते भाई हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। आइए शर्त समझते हैं इनकी। तो ये कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान कह रहा है, दोस्त मोहम्मद कह रहे हैं कि हमारा जो पंजाब है, पंजाब में है पेशावर इनकी विंटर कैपिटल हुआ करती थी कभी। पेशावर क्या बहुत ठंड होती है, हमारी विंटर कैपिटल पेशावर हमको पंजाब से दिलवा दो। ऐसी इन्होंने कंडीशन रख दी। पंजाब में बैठे हैं रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह को चैलेंज करना या रंजीत सिंह से झगड़ा करना इज नॉट लॉजिकल। तो ऑकलैंड सोचते भाई ये तो नहीं हो पाएगा कि अब रंजीत सिंह से कहा जाए कि आप पेशावर दे दीजिए समथिंग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्त मोहम्मद का क्या किया जाए। अब जब ये दिमाग में आ रहा है कि भाई अब तो ये दोस्त मोहम्मद से दोस्ती काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, अब क्या किया जाए भाई। तो अब यहां पर लॉर्ड ऑकलैंड ट्रीटी साइन करेंगे रंजीत सिंह के साथ। कहेंगे भाई आपका पेशावर मांग रहे थे, भाई काइंड ऑफ हेल्प कर दी हमने आपकी, राइट। तो कहते हैं लॉर्ड ऑकलैंड कहेंगे कि भाई आप, हम, और एक और यार मिला लेते हैं, शाह सूजा, राइट। हम तीनों मिलकर एक ट्राईपार्टाइट अलायंस करते हैं, ट्राईपार्टाइट अलायंस। राइट। अब पहले सवाल उठता है कि भाई रंजीत सिंह तो जो है पंजाब के राजा है, ठीक है, रंजीत सिंह तो ठीक है, ये कहानी हम समझ गए कि भाई रंजीत सिंह इसमें इन्वॉल्व है। शाह सूजा कौन है। शाह सूजा एक्चुअली अफगानिस्तान के एक पुराने अमीर हैं जो 1809 में डिपोज कर दिए गए थे, 1809 में डिपोज कर दिए गए। तो एक्चुअली ये पुराने अमीर यहीं के एग्जिस्ट करते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड का प्लान ये है कि अगर रंजीत सिंह मेरा साथ दे, राइट, है ना, अगर मेरा रंजीत सिंह साथ देने का वादा करे तो मैं शाह सूजा को यहां बिठा के चलाऊं, दोस्त मोहम्मद को हटा दूं मैं। तो ये बेसिकली ट्राईपार्टाइट अलायंस का यहां पे मुद्दा है, राइट। तो ये ट्राईपार्टाइट अलायंस यहां पे जो है साइन करते हैं ऑकलैंड, शाह सूजा और रंजीत सिंह, राइट, है ना। कहते हैं कि भाई इसमें बात रखी जाती है कि रंजीत सिंह जी आप हमारी मदद करेंगे। रंजीत सिंह कहेंगे हाँ ठीक है चलो थोड़ा बहुत कर देंगे, राइट। प्लस कहते हैं कंपनी इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में ही रहेगी, आप लोग थोड़ा सा लीड करेंगे,
तो कहेंगे हाँ ठीक है चलो लीड करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ दिखता नहीं है, कंपनी ही बुरी तरह पिटी है और लड़ी है समथिंग, बट एनीवे कहते हैं हाँ ठीक है चलो ओके। और बताओ, कहते हैं शाह सूजा जो है, एक बार अगर इसको हमने अमीर बना दिया तो देन इसका जो भी फॉरेन पॉलिसी वगैरह है रिलेटेड टू किसके साथ क्या डील करनी है, स्पेशली सिखों के साथ क्या डील करनी है, पंजाब के साथ क्या डील करनी है, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ ऑकलैंड या फिर ब्रिटिश कंपनी एंड जो है रंजीत सिंह, राइट। तो रंजीत सिंह का भी इसमें, रंजीत सिंह को भी फायदा दिख रहा है, राइट, कि हाँ चलो ठीक है बगल में अफगानिस्तान हमारे हमसे जबरदस्ती लड़ाई नहीं करेगा, राइट। प्लस शाह सूजा को यह भी बोला गया कि अब आप सिंध के ऊपर कुछ क्लेम नहीं करेंगे। तो नाउ देयर इज समथिंग फॉर सिंध, देयर इज समथिंग फॉर पंजाब। तो सिखों के लिए भी कुछ है, सिंध के लिए भी कुछ है। तो अंग्रेज ओवरऑल गेम बिछा रहे हैं कि हाँ सिंध भी इंटरेस्टेड होना चाहिए, सिख भी जो है रंजीत सिंह भी इंटरेस्टेड होना चाहिए, राइट, है ना। प्लस वो कह रहे हैं कि हाँ भाई जो है जो भी इंडस के उस पार अफगानी टेरिटरी रंजीत सिंह के पास है वो कभी आप वापस क्लेम करने नहीं आएंगे। तो देखिए, तो ये भी रंजीत सिंह के फेवर में है। तो ओवरऑल दिस ट्रीटी हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फेवर ऑफ रंजीत सिंह, फेवर ऑफ सिख्स। भाई रंजीत सिंह का पूरा सपोर्ट यहां पे रहे, राइट, बिना उनकी मदद के पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, दोस्त मोहम्मद और रंजीत सिंह की नहीं बन सकती क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और दोस्त मोहम्मद इंटरेस्टेड है पेशावर में, यही शर्त रख दी थी उसने। तो इस तरह की इन्होंने यहां पे 1838 में ट्रीटी कर दी। तो आइए समझते हैं। तो ये 1838 की ट्रीटी, हम लोग अभी थोड़ा सा इसको टाइमलाइन पे बना लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 1828 समवेयर एक ट्रीटी ऑफ तुर्कमनचई होगी, तुर्कमनचई। तो एक लैंडमार्क ये है। अब समझ में आया कि रशिया आ सकता है। तो विद इन 8 ईयर्स, 1828 है, विद इन 10 ईयर्स 1838 में हमने देखा कि एक ट्राइपार्टाइट अलायंस साइन हो रहा है। क्यों साइन हुआ, कौन कौन है, हमने ऑलरेडी बात करी, राइट, ट्राइपार्टाइट अलायंस। और अब वक्त आ गया है 1839 में वॉर का। तो 1839 से 1842 ये हमारी फर्स्ट वॉर है, फर्स्ट वॉर, 4 साल की पहली वॉर। आइए समझते हैं कि फर्स्ट वॉर में क्या हो रहा है। नाउ जब भाई होता है कि डिसाइड हो गया कि हाँ चलो लड़ाई करनी है, तो पंजाब से आर्मी निकलती है, पंजाब से आर्मी निकलती है और जाती है, अगर हम बना लेंगे अफगानिस्तान, तो लेट से ये है काबुल। एक फ्रेश पेज बनाते हैं। तो लेट से ये अफगानिस्तान की बाउंड्री है, यहां पे है काबुल और यहां पे है कांधार। कांधार क्यों भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इधर कुवेता है, कुवेता, और यहां पर एक पास है विच इज बोलन पास, बोलन पास। और ये 1839 है, वॉर चालू हो गई है, ऑकलैंड ने अपनी आर्मी जो है भेज दी है, राइट, आर्मी भेज दी गई। थोड़ा सा डिटेल में ऐसे बता रहा हूं कि हाँ थोड़ा समझे हम कि डिजास्टर क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे। अभी जब आर्मी यहाँ पे भेजी गई है, राइट, पंजाब से आर्मी निकलेगी, पंजाब साउथ सदर्न पंजाब बॉर्डर से, राइट, ये आर्मी निकलेगी। एंड नाउ दिस आर्मी विल गो थ्रू बोलन पास, कोएता, कांधार पहुंचेंगे। और ये जो आर्मी आ रही है इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 16,000 कुछ सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, प्लस 30,000 35,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। भाई इतने फॉलोअर कौन लेके जा रहा है भाई। अब उसमें हो क्या रहा है कि भाई एक इवन जूनियर ऑफिसर भी जो है वो 40 सर्वेंट लेके जा रहा है, राइट, कि हाँ हम ऑफिसर हैं, हम सर्वेंट लेके जा रहे हैं। दो पता चला कैमल जा रहे हैं, इसमें 30,000 कैमल हैं, 30,000 कैमल्स, प्लस कैटल तो है ही है कि हाँ नॉनवेज वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। तो ये पूरा अयाशी का माहौल है। ये लोग जो जा रहे हैं, ये 16,000 ट्रूप के साथ जो इतनी जनता जा रही है, 30,000 कैमल और 38,000 फॉलोअर, ऐसा कोई एक पर्सन है जिसके 2 ऊंटों पे खाली सिगरेट भर के जा रही है, राइट, कि वहां सिगरेट खत्म हो जाएगी तो क्या होगा समथिंग। तो इस तरीके का यहाँ पे माहौल नजर आ रहा है हमको, राइट, है ना। तो अब ये जो यहां से निकले हैं, कांधार में जाके स्टे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्रॉप उग जाए, खाना हो जाए, तब आगे बढ़े। तो ये 1839 का ये इनका वॉक है। और यहां पर एक इनकी फेमस फाइट है, फोर्ट है गजनी का, गजनी।
गजनी पे अटैक करेंगे, बहुत मुश्किल से, गजनी की बहुत मोटी दीवारें हैं, राइट, गजनी पे अटैक इतना इजी नहीं है ना, जो है क्या बोलते हैं कि काफी दिन ये लगे रहेंगे, सीज करके बैठे रहेंगे, बट नहीं बन रहा। और गजनी वॉज लाइक इम्पॉसिबल टू विन अनटिल एंड अनलेस इनको एक स्पाई मिल जाता है जो बताता है कि नहीं नहीं, एक जो है द्वार है जो बड़ा कमजोर है, उधर से जाके अटैक करोगे तो जीत पाओगे। एंड दैट्स हाउ बाय लक इनका टाइम आ गया है, बाय लक दे वॉन एंड फाइनली फिर वो पहुंचेंगे काबुल। तो बाय अगस्त 1839 ओनली, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, 1839 में ही वो यहां पर शाह सूजा को बिठा देंगे, शाह सूजा को यहां पे बिठा दिया जाएगा, राइट। तो फाइनली जो करना चाहते थे, ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटी ऑफ जो है जो ट्राइपार्टाइट अलायंस थी साइन हुई है, एंड विद इन 1 ईयर मतलब अगले ही साल 1839 में शाह सूजा को बिठा भी दिया गया। ये काम हो गया, पहला काम हो गया। बट अब प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम ये आई कि अब जो है, इनफैक्ट एक और बात इसमें आप समझिए कि ये थोड़ा बहुत जो भी झगड़ा वगैरह हो रहा है, यहां पे जो चैलेंज कर रही है थोड़ी बहुत ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स यहां पे चैलेंज करेंगी, तो इनको क्या कहा गया, ये लो पैसे, ब्राइब्ड, कि भाई सपोर्ट करो, हम ही को सपोर्ट करो। तो जो ट्राइब्स बनती थी उनके साथ भी जो है, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत बहुत रोजी, बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी से पहुंच गए, नहीं, यहां तक भी काफी स्ट्रगल रहा है, बट एटलीस्ट दे वर एबल टू डू व्हाट दे वांटेड टू डू, राइट। हो गई बात, हो गई, पहुंच गया भाई, शाह सूजा को इंस्टॉल कर दिया। और जो दोस्त मोहम्मद है, दोस्त मोहम्मद घूमते रहे, भिड़ते रहे, एंड फाइनली 2 नवंबर, या फिर ऐसा समझो कि 1840 तक आते आते, 1840 के नवंबर तक आते आते ही सरेंडर्ड। कौन? दोस्त मोहम्मद ने, दोस्त जो था, दोस्त नहीं बन पाया बट सरेंडर कर दिया इसने। तो 1840 तक आते आते दोस्त मोहम्मद सरेंडर भी कर चुका है, राइट। 2 नवंबर तो तुम्हारा ये खत्म भी हो गया है, 1840 भी खत्म हो गया, राइट। और नाउ अब शाह सूजा यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, अंग्रेज सेटल हो रहे हैं यहाँ पे। अंग्रेज जो अपना इतना सारा कैंप पूरा माजूम जो लेकर आए हैं, राइट, है ना, जो है अब वो यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है, लोग रह रहे हैं, कोई जो है पैलेस खरीदे ले रहा है, तो कोई पानी भर गया है, पानी जो है जाम, क्योंकि ठंड होती है यहाँ पे, तो ठंड में जो है लेक जम गई है तो उसके ऊपर आइस स्केटिंग कर रहे हैं, राइट। अब ये सब जो हरकतें हैं, जो नया कल्चर है, जो नई तरीके हैं, इसको देख कर यहाँ का जो लोकल ट्राइब्स है यहाँ पे, राइट, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी, दे आर नॉट एट ऑल फीलिंग गुड, राइट। तो 1840 तक आप स्टैब्लिश तो हो गए यहाँ पे, बट 41 वाज द पॉइंट। 41 में क्या हो रहा है, ये हो गया 39, 40 और 1841 तक आते आते अब जो है दिल टूट गया है कि जो ट्राइब्स जिनको आप पैसे दे रहे थे, आपने कहा अब कम पैसे देंगे, रिड्यूस कर दिया, राइट। प्लस आप उनके कल्चर में पूरी तरह से घुस गए। तो अब यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं, दे आर नॉट एट ऑल लाइकिंग इट, एंड नाउ दे आर कॉन्स्पायरिंग। शाह सूजा वॉज ब्रूटल, टायरानिकल, तो वो लोगों के सर कटवा रहा है वहां पे कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर लेके आए हैं तो चलो इन सबको मार दो, है ना, इनके अगेंस्ट प्लॉटिंग हो रही है। तो शाह सूजा वॉज ऑल्सो नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, राइट, है ना, इनको भी पसंद नहीं किया जा रहा है। तो अब माहौल एंटी ब्रिटिश बन चुका है यहाँ पे, कहानी अब अंग्रेजों के हाथ से निकल चुकी है यहाँ पे। तो 1841 में लोग देखते रहे, पर जैसे जैसे कहानी बिगड़ने लगी, 1841 तक आते आते, 1841 की एंड तक आते आते दे स्टार्टेड किलिंग एवरीवन। तो ट्राइब्स जो हैं वो रिबेल कर देंगे, राइट, ट्राइब्स रिबेल कर देंगे। यहाँ पे पता चला घर में, काबुल में जो है घुस के जो है लोगों को मारा जा रहा है, सिविल वॉर है ना, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। तो अब सिचुएशन काफी बुरी हो चुकी है, जो है हाथ से बाहर निकल चुकी है। एंड देन यहाँ पे जो भी लोकल लीडर हैं, दे आर ट्राइंग कि हमको किसी तरह से एग्जिट दे दिया जाए। अब दोस्त मोहम्मद के जो बेटे, दोस्त मोहम्मद तो सरेंडर कर चुके हैं, इनको तो इंडिया में कैलकाटा भेज दिया गया है, राइट, तो ये तो यहाँ पे है नहीं। पर इनके जो बेटे हैं अकबर खान, उनसे डिस्कशन हो रहा है कि भाई हमको जाने दो, राइट। अगेन इतनी डिटेल आपको लिखना नहीं है, जस्ट बिकॉज की वी आर डिस्कसिंग, तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी ताकि आपको ध्यान रहे, राइट। तो अब जो है डिस्कशन जो चालू हुआ है, हो रहा है कि भाई हमको जाने दो, हम जो भी लोग रह रहे हैं हमको जाने दो यहां से, अंडरस्टूड। अब ये जो जाने जो दिया इनका, फर्स्ट अफगान वॉर की हम बात कर रहे हैं, राइट, है ना, जाने दिया इनको, हमने समझा 1840, हमने समझा 1841। तो 1841 ये जो अटैक हुआ है, इन्होंने कहा कि आइए साइन कर लेते हैं, जो है पार्ले कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो पहले जो समझौता करने गया उसी को मार दिया,
राइट। दूसरा दूसरा जो है किसी तरह अकबर खान माने कि ठीक है अपने जो भी वुमेन है, चाइल्ड है, जो भी बचे हुए सोल्जर्स इनको लेके जाओ, एंड लेके जाने में रास्ते में सबको मारने लगे, ढूंढ ढूंढ के पासेस में पकड़ पकड़ के लोगों को मारा जाने लगा। राइट। तो जो है ये वाली जो पेंटिंग है ना, ये है रेमिनेंट ऑफ एन आर्मी। आर्मी का बचा कौन है? तो जलालाबाद में खाली ये एसोसिएट सर्जन बच के लौटे हैं, अदरवाइज कोई वापस ही नहीं पहुंचा है। राइट। तो इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। 1841 पूरा जो एंड है बेसिकली 1841 का एंड टेक्निकली, और ये जनवरी में जो है जनवरी के स्टार्ट में ही निकले थे। तो 1842 के स्टार्ट में ये जनवरी की ही कहानी है। ये 10-15 दिन में काफी लोगों को तो अफगान आर्मी मार जाएगी, अफगान की ट्राइब्स मार देंगी, देन काफी लोगों को ठंड मार देगी। पासेस में वहां पर चिलिंग है, बिल्कुल चिल कर रहा है, बिल्कुल जो है ब्लिजार्ड्स आ रही हैं। राइट। उसमें फ्रीज होके मर जाएंगे लोग। बाकी अफगान आर्मी लोगों को नेकेड कर देगी, कपड़े उतार देगी सबके और छोड़ देगी ठंड में पड़ के लोग मर रहे हैं रोड पे। तो ये सिचुएशन अंग्रेजों के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग भी है ना। इससे ज्यादा क्या ही बेइज्जती होगी कि आप ये इतना प्लान लेके सब लोगों को लेके जो है पूरे इतने बड़े कैंप को लेके गए थे, फैमिलीज को लेकर गए थे। राइट। और उसमें कोई नहीं बच रहा है, कोई भी नहीं बच रहा है। एक इनिशियल लॉट जो आर्मी का वापस आया था सिर्फ वही रह गया, उसके अलावा कोई वापस नहीं आ रहा। ये अकेले रेमिनेंट है, ये अकेले वापस लौटे, पेंटिंग बनाई गई है रेमिनेंट ऑफ द आर्मी। राइट। तो हाँ, ये डिजास्टर तो देखो था। ये पहला जो है फ्रंट फुट पे खेलने निकले थे ऑकलैंड, कहते हैं ऑकलैंड को भी स्ट्रोक आ गया इसके बाद कि क्या ही हो गया मेरे साथ। नाउ सितंबर 1842, नाउ इट वाज ब्रिटिशर्स टर्न कि हाँ ठीक है जो है हम आते हैं, रुको। तो ब्रिटिश वापस अटैक करेगा 1842 में, फिर से एक नया एक्सपेडिशन, फिर पहुंच गया काबुल। और इस बार जब अंग्रेज गए हैं तो ये रिवेंज के मोड में है। अब ये घर घर जो है घुस के बदतमीजी कर रहे हैं, जो है लोगों को मार रहे हैं, असैसिनेशंस हो रहे हैं कि हाँ भाई हम उसका रिवेंज लेने आए हैं, जो आपने हमारे साथ पहले किया है उसका जो है ये रिवेंज है। तो ये मतलब दोनों तरफ से सिचुएशन काफी खराब है। राइट। बट एनीवे अब हुआ कि चलो भाई दोस्त मोहम्मद को रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो ही वॉज रिस्टोर्ड। तो 1842 तक आते आते जहां से कहानी चालू हुई थी, कहानी वहीं पहुंच गई और रास्ते में बेइज्जती बहुत हो गई अंग्रेजों की। स्पेशली लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी बहुत जो है उनको बुरा भला कहा गया कि क्या ही सोचा था, क्या ही प्लानिंग थी, है ना। इतना बड़ा कैंप कौन फॉलोअर लेके जाता है यार? तुम अय्याशी करने जा रहे हो, बिल्कुल युद्ध पे जा रहे हो कि तुम मतलब मजे करने जा रहे हो यहाँ पे। राइट। तो फिलहाल ही वॉज प्लेस्ड बैक। ब्रिटिश ने अपना काबुल इवैक्यूएट कर दिया एंड इनको रिकॉग्नाइज किया कि भाई दोस्त मोहम्मद ही जो है यहाँ के अमीर है। राइट। तो दिस इज हाउ फर्स्ट बैटल गॉट एंडेड इन अ डिजास्टर। अच्छा बाय द वे, इसी के बाद आपको पता है कि हाँ अगले ही साल 1843 में सिंध को अनेक्स कर दिया गया। राइट। फिर उसके बाद पंजाब को भी अनेक्स कर दिया गया। तो यू नो कि हाँ ये जो अफगानिस्तान में जो कांड हुआ, वापस समझिए यहाँ पे, इसी के बाद हमने देखा कि 42 तक की हमने कहानी देखी। 42 में हमने देखा कि हाँ ये अफगानिस्तान से वापस लौट आए हैं एंड नाउ दे विल अनेक्स सिंध इन 1843। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा नाक भी बचानी है, थोड़ा सा दिखाना भी है कि हमने बफर क्रिएट कर दिया है। राइट। और देन 45-46 तक जाते जाते यहां पे भी झगड़ा चालू हो गया। 48 समवेयर इवेंचुअली पंजाब भी अनेक्स हो गया। तो अगर ये यहां कंट्रोल नहीं बन पाया तो कम से कम इस एरिया में उन लोगों ने कंट्रोल, डलहौजी फाइनली पंजाब एनेक्स कर देंगे तो डलहौजी की रेंज में जो है पंजाब भी एनेक्स हो जाएगा। तो एटलीस्ट दे वर एबल टू एस्टैब्लिश दिस मच कि हाँ चलो अफगानिस्तान ना मिला बट कम से कम हमें सिंध और पंजाब तो यहाँ पे मिल रहे हैं, हमें कंट्रोल यहाँ पे मिल रहा है। तो दिस वॉज एनीवे फर्स्ट बैटल। ऑकलैंड के नाम पे हमने जाना कि फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर आए थे कुछ, फॉरवर्ड पॉलिसी, कंप्लीट डिजास्टर। नाउ अब एंट्री होती जॉन लॉरेंस की। जॉन लॉरेंस, अब इनकी जो पॉलिसी है, दिस इज पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, कि कुछ नहीं करेंगे बट वी आर बिहेविंग एज अ मास्टर, की पता बहुत है पर करेंगे कुछ नहीं। राइट। तो मास्टरली इनएक्टिविटी, आइए समझते हैं कि क्या है ये। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो फर्स्ट अफगान वॉर से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि दूर रहो, झगड़ो मत इनसे। राइट। मत जाओ अफगानिस्तान, हाथ जल जाने हैं हमारे। राइट। तो ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा कॉमन सेंसिकल, और जब व्हेन वी नो द सिचुएशन ऑफ द आइडिया ऑफ द ट्राइब्स, व्हेन दीज ट्राइब्स बिलीव इन इंडिपेंडेंस, जब ये आजाद ही रहना चाहते हैं तो इनको कंट्रोल आसानी से नहीं किया जा सकता। तो लेट्स स्टे अवे। राइट। बट क्या ये ब्लाइंड स्टे अवे है? नहीं।
पहली बात तो ये, अगर कुछ नहीं करना तो इसको पॉलिसी क्यों कह रहे हैं, ये भी तो सवाल उठता है। जब कुछ कर ही नहीं रहे तो पॉलिसी का नाम क्यों दिया गया। होता यह है कि 1863 में दोस्त मोहम्मद की डेथ हो जाती है, राइट। अब यहां पर इनको सक्सीड कौन करेगा। अब यहां पे अंग्रेज इंटरवीन कर सकते थे, ब्रिटिश इंटरवीन कर सकते थे, बट जॉन लॉरेंस ने कहा नहीं, लेट्स स्टे आउट, जो भी राजा बनेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो यहां पे पॉलिसी ये है कि दिस इज मास्टरली इनएक्टिविटी। जॉन लॉरेंस कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं इंटरवीन करेंगे, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो भी सब लोग सेलेक्ट करेंगे, ट्राइब सेलेक्ट करेंगे, और जो भी राजा बनेगा, अमीर बनेगा, हम उसी से दोस्ती कर लेंगे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। तो शेर अली यहां पे आ जाएंगे एंड ये लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे। लॉरेंस कहेंगे तू ही मेरा दोस्त है ना, तू राजा बना तो ही दोस्त है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि चलिए शेर अली जो है विल ट्राई टू हैव गुड रिलेशनशिप विद शेर अली व्हाटसोएवर हैपेंस। अब व्हाटसोएवर हैपेंस मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो जाए, कि कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा जो फ्रंटियर पे, हमारी बाउंड्री पे आप अटैक करने लगे, ऐसा करेंगे तो हमें भरना पड़ेगा, एक मुद्दा। दूसरा कि भाई अगर कोई सिविल वॉर होता है, अगर काबुल में ट्राइब्स आपस में भिड़ रही हैं, तो इन दैट केस अगर इन्होंने रशिया से मदद मांग ली या किसी और फॉरेन कंट्री से मदद मांग ली जो हमारे फेवर में नहीं है, इन दिस केस वी विल हैव टू इंटरफेयर, अदरवाइज डू नथिंग। मास्टरली इनएक्टिविटी, अगर ये दो सिचुएशंस नहीं है तो हमको इसमें से बाहर रहना चाहिए, हमको इसमें जो है एंटर नहीं करना चाहिए। तो ये थ्योरी है लॉरेंस साहब की। तो हमने जो है लॉरेंस की थ्योरी देखी 1863 समवेयर, पहली वॉर हमने देखी 1839-42, फिर कुछ नहीं करेंगे। और अब वक्त आ गया है लिटन की एंट्री का, सेकेंड वॉर 1878-80। आइए समझते हैं क्या हुआ यहाँ पे। अब देखिए लिटन के नाम पे वैसे ही बहुत सारे जो है लॉर्ड लिटन के नाम पे अगर हम देखें तो वैसे ही बहुत सारे यू कैन से इल्जामात हैं इनके ऊपर, राइट। लॉर्ड लिटन को आप जानते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। लॉर्ड लिटन इज फेमस फॉर जो है इन्होंने ड्यूटी कम कर दी है टेक्सटाइल पे। ही इज फेमस फॉर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कि हाँ पेपर गैग कर दिए हैं। ही इज फेमस फॉर एक इन्होंने रॉयल दरबार, ग्रैंड दरबार लगाया हुआ है, और जबकि देश में सूखा पड़ा हुआ था तो गाला डिनर चल रहा है, राइट। क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया है, क्वीन एम्प्रेस, क्वीन ऑफ इंडिया ऐसा लिख लो कम से कम, राइट। एंड देन एक आर्म्स एक्ट के लिए भी फेमस है, आर्म्स एक्ट। तो ऐसे काम इन्होंने बहुत सारे किए हुए, तो ऑलरेडी इनका रिकॉर्ड काफी खराब है हमारे लिए। उसमें एक और ये आइडिया लेकर आए, प्राउड तो देखिए थे ही, कह रहे हैं पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, कि भाई थोड़ा सा हमें रिजर्व में रखना है ताकि हम अगेन सिमिलर टू एग्रेसिव ओनली, कि हाँ जो है प्राउड रिजर्व रहना चाहिए हमारे स्टोर में, जो है यू कैन से हमारे हाथ में कुछ टेरिटरी या कुछ कंट्रोल रहना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो कह रहे हैं कि भाई ये एम्बिग्यूटी में नहीं छोड़ सकते कि मास्टरली इनएक्टिविटी, कुछ होगा तो करेंगे, कुछ होगा तो करेंगे, ना 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 ना, वी शुड गो डाउन, वी शुड गो जो है इनसाइड अफगानिस्तान, वी शुड हैव कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। अब ये होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, जो कि इनको नहीं था, लॉर्ड लिटन को ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था। ही इज कमिंग फ्रॉम लिटरेरी वर्ल्ड, ऐसे वगैरह बहुत अच्छा लिखते हैं, पोएट बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। लिटरेचर में हम उनकी तारीफ कर सकते हैं, बट हिस्ट्री में थोड़े तारीफ कर पाएंगे, राइट। हिस्ट्री में जो इनसे एक्सपेक्टेशन है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेक्टेशन है, बट इनका रिकॉर्ड पूरा ही खराब है। अब इसी में ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को ऐसे एम्बिग्यूटी में नहीं छोड़ेंगे, है ना, 5 स्टार खा के डू नथिंग ये सब नहीं करेंगे, हम जो है सॉल्व करेंगे, एम्बिग्यूटी खत्म करेंगे। अब वो कह रहा है कि अब ये सॉल्व करने के चक्कर में इन्होंने अफगानिस्तान को ऑफर किया कि हाँ चलो कुछ दोस्ती कर लेते हैं। शेर अली को उन्होंने ऑफर किया कि चलिए जो है कुछ दोस्ती कर लेते हैं, राइट, है ना। हमारे एनवॉय को आप अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, हमारे एजेंट को आप जो है अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, बट यहां पर शेर अली इनके एनवॉय को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन रशिया के एनवॉय को ठीक ट्रीट करेंगे, है ना। लिटन को दिल पे लग जाएगी बात, है ना, क्या दिल टूट गया मेरा, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब इसमें फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ अगेन ही डिसाइड्स कि भाई ठीक है जो है चलो अटैक करते हैं। बाय द वे यहां पे जो है अगर आप समझिए तो दोनों ही वॉर में यहां पे रशिया ने अपने इनवॉय को विदड्रॉ कर दिया था, राइट। तो रशिया जो है एक्चुअली अब इंटरवीन कर नहीं रहा था। सिमिलरली पहली वॉर में भी रशिया एक्चुअली इंटरफेयर कर नहीं रहा था। देयर वर इंडिकेशंस, इनफ इंडिकेशंस कि रशिया इज नॉट कमिंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान,
बट फिर भी जो है वहां पे ऑकलैंड आगे बढ़ गए थे। सिमिलरली यहां पर भी लिटन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, जब इतनी तैयारी कर ही ली है ना, होता है ना कभी कभी तैयार हो गए तो चलो घूम ही आए। तो हाँ, तो कुछ वैसा ही है कि तैयार हो गए तो चलो इन्वेड ही कर देते अफगानिस्तान। अब सोचो, इतना भयानक होने के बाद इन फर्स्ट वॉर, क्यों डिटेल बता रहा था मैं तुम्हें फर्स्ट वॉर की, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट वॉर। वो छोटी मोटी कहानी नहीं है, राइट, कि हाँ जो है एक बैटल हुई उसमें हार गए वापस आ गए। अरे बहुत छोटी नहीं, दर्दनाक कहानी, भयावह है वो, राइट। अब यहां पर इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद ही इज डिसाइडिंग कि हाँ हम अटैक कर सकते हैं, कुछ किया जा सकता है। ओके, बट एनीवे जो है फिलहाल तो देखेंगे हम, तो यहां पे लिटन अटैक करेंगे एंड शेर अली विल लीव, राइट। अब ब्रिटिश इन्वेजन है तो शेर अली यहां पे छोड़ के चले जाएंगे एंड यहां पर शेर अली को सक्सीड करेंगे यकूब खान। तो दूसरी जो है वॉर है, इसमें 79 में समवेयर ट्रीटी ऑफ गंदामक होगा, ट्रीटी ऑफ गंदामक, राइट। तो 1879 यहाँ ट्रीटी ऑफ अंदमाक हो रही है विद शेर अली, राइट, है ना, जो है शेर अली के साथ ट्रीटी ऑफ अंदमाक। आइए देखते हैं गंदमाक में क्या हो रहा है। वही सिमिलर टर्म्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी एक हमारे हिसाब से करिएगा, आप कोई भी फॉरेन रिलेशन आप मेंटेन कर रहे हैं तो एक बार हमसे डिस्कस कर लीजिए, बहुत ही बेसिक सी बात है। प्लस एक हमारा आदमी आपके यहाँ बैठा रहेगा, एक हमारा ब्रिटिश रेजिडेंट ये आपके यहाँ बैठा रहेगा, राइट। प्लस अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है, कभी आपको जरूरत पड़ती है, तो इन दैट केस हमारी साइड से पूरा सपोर्ट रहेगा, बेफिक्र रहो आप। तो ये सारा ट्रीटी ऑफ गंदामक में मई 1879 में जो है इन्होंने यहाँ पे साइन कर लिया, राइट। हालांकि ये जो है राजा भी स्टेबल नहीं रहेंगे, जो यकूब है, अब लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो जब सपोर्ट नहीं कर रहे तो यकूब को भी एब्डिकेट करना पड़ेगा, यकूब को भी थ्रोन छोड़ना पड़ेगा और राजा बनेंगे अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान यहाँ पे अमीर बन जाएंगे, तो अब्दुर्रहमान इज दी नेक्स्ट अमीर नाउ। और ये तुरंत ही हो रहा है, तो अभी भी टर्मोइल चालू है अफगानिस्तान में, बट लकीली लॉर्ड लिटन पे अभी कुछ ऐसा फट नहीं रहा है। नाउ लॉर्ड लिटन ट्राइड कि हाँ चलो हम इसे सॉल्व कर देते हैं, अब्दुर्रहमान को कैसे यह कैसे राजा बन गए या अमीर बन गए। बट एनीवे ये कुछ प्लान करते हैं बट हो नहीं पाता। उसके पहले लिटन चले जाते हैं और लिटन के बाद आते हैं रिपन, राइट। लिटन के बाद रिपन इसको कॉल ऑफ कर देता है। रिपन कहते हैं ये सब नहीं करना है, राइट, लेट अफगानिस्तान भी अ बफर स्टेट, क्यों ही झगड़ा करना है। तो रिपन ये वाला जो मुद्दा है ये आगे परस्यू नहीं करते, वरना में भी हमें दोबारा ऐसा कोई डिजास्टर देखना पड़ता। चलिए, तो खैर, तो दिस वाज सेकेंड वॉर। तो जो है दो वॉर हमने समझी यहाँ पे, और हमने समझा कि फाइनली दे हैव ट्रीटी ऑफ गंदामक, जिसके थ्रू फॉरेन पॉलिसी पे इनका काफी हक बनता है ना, एटलीस्ट फॉरेन पॉलिसी पे इनका काफी कंट्रोल यहाँ पे बनता है। नाउ अब ये जरा हम एक बार एक लास्ट में जो है समराइज करेंगे, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं पूरा जो है ये एंग्लो अफगान, ठीक है। तो 1901 में हबीबुल्ला राजा बन चुके हैं, राइट, हबीबुल्ला। एंड देन वर्ल्ड वॉर भी हो गया है, रशियन रेवोल्यूशन भी हो गया है। रशियन रेवोल्यूशन में आप कहिए कि अफगानिस्तान को और सपोर्ट मिल रहा है, राइट, है ना। नाउ 1919 हबीबुल्ला की डेथ के बाद आते हैं अमानुल्लाह, और ये कहते हैं ना हम अब अंग्रेजों के अंडर नहीं हैं एंड देयर इज वॉर, राइट। और अमानुल्लाह फाइनली वॉर डिक्लेयर कर देंगे। जब हम लोग बात कर रहे होंगे जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, जब हम बात कर रहे होंगे अपने क्रांतिकारियों एंड ऑल की, है ना, स्पेशली गदर रेवोल्यूशन एंड ऑल, राइट, तब भी हम लोग बात करेंगे अमानुल्लाह की, है ना, कि काबुल हमें रिकॉग्नाइज करेगा एज अ फ्री गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहां पे हम बात करेंगे दोबारा। बट एनीवे अमानुल्लाह का नाम ध्यान रखिएगा आप, इज इंपॉर्टेंट। तो नाउ अमानुल्लाह वॉर डिक्लेयर कर देंगे एंड फाइनली इन 1921 में वे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, या आप ऐसा कह लीजिए कि वो पूरी तरह से अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग जो हमने अफगानिस्तान के साथ देखा। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। इसमें खाली जो प्रॉब्लमेटिक है वो पहली बैटल ही है, राइट, बाकी ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है। तो हमने रियलाइज किया कि फर्स्ट बैटल हुई 1839 से 1842, ये पहली बैटल है। और इसके पहले अगर हम समझें तो 1838 में एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हुई थी, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, और 1839 में शाह सूजा को बिठा दिया गया। बाय द वे शाह सूजा फिर यही मार भी दिए गए, और 1842 में वापस दोस्त मोहम्मद को बिठा दिया गया। 1863 समवेयर दोस्त मोहम्मद की डेथ हो रही है, 1863, और यहीं पे मास्टरली इनएक्टिविटी की बात हो रही है।
मास्टरली इन एक्टिविटी, और ये है यहाँ पे जॉन लॉरेंस जो इस पॉलिसी को लीड कर रहे हैं या फिर प्रोपाउंडर हैं इसके, ठीक है, कि कुछ नहीं करेंगे, मास्टरली इन एक्टिविटी। नेक्स्ट बैटल जो हमको देखने को मिली वो 1878 टू 1880, और इसमें हमको देखने को मिला ट्रीटी ऑफ गंदामक। ट्रीटी ऑफ गंदामक, और ये साइन हुई थी याकूब खान के साथ। याकूब खान के साथ जो है ये ट्रीटी साइन हुई थी, बट याकूब खान को जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, और अब्दुर रहमान विल बिकम न्यू अमीर। एंड देन 1919 समवेयर आते हैं अमानुल्लाह। उसके पहले हबीबुल्लाह थे, याद रखना चाहे तो ठीक है, नहीं याद रखना चाहे तो आगे कभी देखेंगे। अमानुल्लाह, और 1921 इज फ्रीडम, इंडिपेंडेंट। तो ये टाइमलाइन अगर आप ध्यान रखें तो भी कहानी बन जाएगी। इसको भी थोड़ा सा मार्क कर देते हैं कि दिस इज सेकेंड बैटल, ये आपकी फर्स्ट बैटल है, वो आपकी सेकेंड बैटल है। अगर आप ये टाइमलाइन भी बना ले तो बात आराम से बन जाएगी। कॉपी में एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, राइट। इसके बाद जब भी आप देखेंगे तो खाली ये पन्ना देखेंगे, सारी कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी क्या हो रहा है। बाय द वे 1839-42 ऐसा जो है कुछ बहुत रटने की जरूरत नहीं है। खाली एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। आप खाली लिख सकते हैं कि दिस इज लॉर्ड ऑकलैंड, एंड ये है फॉरवर्ड पॉलिसी, राइट। और ये जो सेकंड है ये है लॉर्ड लिटन लिखा था कहीं? नहीं, लॉर्ड लिटन। और ये है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। अब यहां पे बीच में एक कहानी जो है और एग्जिस्ट करती है, जो अभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के साथ देखेंगे, समवेयर अराउंड 1893 बिकॉज ऑफ लोकल रिबल वो कह रहा है कि इस नॉर्थ वेस्ट साइड में अफगानिस्तान को लेके या ट्राइब से काफी झगड़ा हो रहा है, एंड यहां पे बात उठती है कि भाई इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को स्टेबलाइज किया जाए, और भेजा जाता है ड्यूरेंड को। तो यहां पर एक एग्रीमेंट साइन होता है विच इज ड्यूरेंड एग्रीमेंट, और एक लाइन ड्रॉ करी जाती है कॉल्ड एज ड्यूरेंड लाइन। आइए आते हैं इस पे, समझते है ना। तो ड्यूरेंड लाइन, तो ये जो हम देख रहे हैं, तो अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, हम बात कर रहे हैं ड्यूरेंड लाइन की और फिर कर्जन की। तो अब कहानी ये उठ रही है कि भाई अब ये जो एरिया है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है बिल्कुल किनारे पे, मैं आपको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अगर दिखाऊं तो दिस इज समवेयर है क्या, तो रफली ये पार्ट अगर हम देखें तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, स्पेशली अफगानिस्तान बॉर्डर एंड ऑल, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए इसकी कहानी है यहाँ। ओके, सो नाउ तो आइडिया वही है कि हाँ भाई यहाँ पे बाउंड्री कहाँ एग्जिस्ट करे, किस पॉइंट पे कहें कि हाँ ठीक है हमारा कंट्रोल यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो ये कहानी यहाँ पे बनती है। क्यों दिक्कत है कि भाई वहां पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, राइट। और बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो है किसी और की सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करती, इंडिपेंडेंस से बिलीव करती है कि नहीं हम किसी के ऐसे नहीं मानेंगे, और इसीलिए लोकली बहुत झगड़ा भी होता है, राइट। ये जो मूवी आई थी केसरी, राइट, वो भी इसी एंगल पे ही है। चलिए ओके, खैर। सो नाउ अब हम देखेंगे कि तो हम देखेंगे कि 1891-92 अब हो क्या रहा है कि अंग्रेजों ने गिलगित और नागर जो है कैप्चर कर लिया, हुंजा और नागर कैप्चर कर लिया है गिलगित वैली में। एक्चुअली बस इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हाँ समझो कि हाँ ये उस एरिया में थोड़ा एंटर कर गए हैं, और उस एरिया में उन्होंने दो जो है रीजन्स एनेक्स कर दिए। अब जब उन्होंने ये एनेक्स किया यहाँ पे, तो अब्दुर रहमान जो है, अब्दुर रहमान उस समय अमीर है। यानी क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैसे, राइट। जब 91-92 में इस एरिया में आप एंटर कर रहे हैं, तो नाउ अब्दुर रहमान इज फीलिंग अलार्म्ड, अब्दुर रहमान इज थिंकिंग कि भाई ये लग रहा है फिर आगे बढ़े, राइट। अभी तो आपने एक ट्रीटी ऑफ गंदामक हमसे कर रखी है, हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों ही झगड़ा करना है भाई, क्यों आ रहे हो आप,
तो नाउ ही इज वरीड, और इसी वरी के चक्कर में ये ड्यूरेंड एग्रीमेंट होगा, एक कॉम्प्रोमाइज होगा 1893 में, और ड्यूरेंड लाइन खींची जाएगी। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, जो बॉर्डर क्रिएट किया जा रहा है, दिस इज टेक्निकली दिस इज ड्यूरेंड लाइन, कि भाई हम इस लाइन को फॉलो करेंगे, आप भी इस लाइन को फॉलो करेंगे। दिस विल सर्व एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो ड्यूरेंड लाइन इस तरीके से यहाँ पे 1890s याद रखो, ऐसा रफली जो है ईयर नहीं रटना है, लेकिन हाँ 90s में यहाँ पे ड्यूरेंड लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नाउ बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नहीं, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बिकॉज अभी भी लोकल ट्राइब्स के साथ झगड़ा रह रहा है, लोकल ट्राइब्स का इशू अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। अब यहीं पे चित्रल में जो है, यहाँ पे इसी एरिया में, यहाँ पे हमें परमानेंट अपनी आर्मी बिठाने को पड़ रही है। ब्रिटिश सरकार जो है इसको गार्ड करे हुए, और ये जो एरिया है यहाँ ठंड भी है, टेरेन भी माउंटेनियस टेरेन है, खर्चा बहुत हो रहा है। तो दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। क्या किया जाए इसमें, क्या किया जाए? तो अब 1898 समवेयर एंट्री हो रही है कर्जन की। ऐसे माहौल में फिर से एक बार आप प्रॉब्लम समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हाँ आपने ये लाइन तो ड्रॉ कर दी, बट अभी भी इस एरिया में देयर आर ट्राइबल रिबेल्स, अभी भी केओस है, प्लस दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। यहां पे आर्मी गैरिसन करना, ट्रेन सोल्जर्स रखना, इट इज प्रॉब्लमेटिक, राइट। तो क्या किया जाए? तो ऐसे में एंट्री होती है कर्जन की, एंड कर्जन ये जो पॉलिसी लेकर आएंगे, दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ विदड्रावल एंड कंसंट्रेशन। तो आइए समझते हैं कि हाँ ये क्या पॉलिसी है, विदड्रावल एंड कंसंट्रेशन। कर्जन क्या कह रहे हैं? कर्जन कह रहे हैं कि भाई ये जो आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हम यहाँ पे गैरिसन बैठाए पड़े हैं, राइट, लेट्स कॉल इट बैक, इसको हटा दो और यहां से इसको पीछे बुला लो, राइट। दिस इज विड्रॉवल, कि आप विड्रॉ कर लो, पीछे उस जगह को गार्ड मत करो। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला पार्ट है, एनडब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लिख लेते हैं अभी, इस एरिया को गार्ड मत करो। जो भी हमारी आर्मी है इसको क्या किया जाए, पीछे बुला लिया जाए। यहां हुआ करता था, कॉल देम बैक, राइट। आप कहेंगे सर ये कौन सी समझदारी, आपने आर्मी बुला ली, इसमें कौन सा बड़ा दिमाग लगा दिया, राइट। कर्जन ने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि आर्मी बुला के ये लाइन हमने सेटअप कर दी और पीछे पीछे जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, बैकअप, राइट। पीछे अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। क्या अभी भी बात नहीं बनी? हाँ, अभी बात नहीं बनी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली यही जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स को ही हायर कर दिया। बहुत सारी ट्राइब्स जो भी उनके साथ अलाइन थी, है ना, उनको हायर कर दिया, हायर्ड एज सोल्जर्स। प्लस इनकी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग ये किससे कराई? ब्रिटिश ऑफिसर से कराई। ये नहीं कि हाँ ये ट्राइबल्स की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर से इनकी ट्रेनिंग भी करवाई, राइट, है ना, ट्रेनिंग कराई इनकी। अब जो है दिस इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, और ये जो आर्मी, नई आर्मी, यही की लोकल आर्मी, जिनको लोकल नॉलेज भी है बाय द वे, इनको यहां पे पोजीशन कर दिया। तो एक और प्लस ऑफ कोर्स ट्राइबल्स से ही हायर कर रहे हैं, तो लोकल हायरिंग है, यहाँ पेमेंट भी ज्यादा नहीं है, राइट। प्लस वो खुद भी गए उस एरिया में, वहां पे दरबार बिठाया, वहां के जो चीफ हैं, जो ट्राइबल चीफ्स हैं, उनसे मिले कि नहीं भाई हम कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम भी पीस चाहते हैं, हम आपके लोगों को हायर कर रहे हैं, परमानेंट वेजेस दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग, राइट। तो दे ऑल्सो फेल्ट सेटिस्फाइड कि हाँ इट इज पीसफुल। तो ओवरऑल दिस लुक्स लाइक अ स्मार्ट मूव बाय कर्जन, राइट, कि हाँ भाई हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं, और वहां पे जो कंसंट्रेशन है वो कुछ और, आर्मी कंसंट्रेटेड है ऊपर, राइट, है ना। एक तो ये लाइन, और प्लस जो कंसंट्रेशन है वो इसको भी कहता है कंसंट्रेशन, विथड्रॉवल एंड कंसंट्रेशन। पीछे रहो लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से पीछे रहो, राइट। और प्लस अगर इसको कंसंट्रेशन माने तो यहां पे जो है, यहां पर लोकल जो लोग हैं उन्हीं का कंसंट्रेटेड जो है आर्मी वहीं पे खड़ी कर दी गई।
तो विड्रॉ भी कर लिया है और कंसंट्रेशन भी पीछे की तरफ बढ़ा दिया है। वैसे मोस्टली कंसंट्रेशन पीछे वाले को बोलते हैं, राइट, कि हाँ विड्रॉ भी किया और वहां पे कंसंट्रेशन जो है बैकफुट पे, राइट, ज्यादा बढ़ा दिया। पीछे से बैकअप की जो बात है ना, बैकअप इज मोर लाइक अ कंसंट्रेशन, कि हाँ बैकअप रेजिमेंट है, बैकअप जो है सप्लाई है, राइट, कि हाँ जब कभी भी पड़ेगी रसद तो इनको तुरंत सप्लाई मिलेगी। इनफैक्ट एक रेजिमेंट इनकी पुणे में भी बैठेगी, थोड़ा दूर रहो, एक यहाँ कुवेता में भी होगा, कुवेता, राइट, दिस विल बी लाइक अ गुड सपोर्ट सिस्टम। एनीवे, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इन्होंने ये वाली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर ली, एंड ओवरऑल इट विल बी पीसफुल। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि हाँ ये कितनी इफेक्टिव है, इसकी वजह से कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं जो बताए कि हाँ इसके बाद बहुत फायदा हो गया, सब सही रहा। थोड़ा बहुत स्कर्मिशेस वगैरह चलती रहेंगी, थोड़ा बहुत झगड़े चलते रहेंगे, बट वी डोंट हैव वेरी क्लियर आइडिया कि पॉलिसी कैसे थी। ओवरऑल कोई आपसे पूछे तो कह दो हाँ पीसफुल था, ठीक ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लास्ट जनवरी 1932 समवेयर इसको एक प्रॉपर प्रोविंस अनाउंस कर दिया गया, प्रोविंस अनाउंस कर दिया गया कि भाई इसके ऊपर गवर्नर बैठेगा, गवर्नर प्रोविंस बना दिया गया, राइट। एंड 1947 तो आजादी मिल ही जाएगी, तो ठीक ही है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, तो हम जानते हैं। बाय द वे अगेन जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज वेरी मच प्रो कांग्रेस, राइट, वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं था, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे फ्रंटियर गांधी हैं। फ्रंटियर गांधी के वर्चस्व की वजह से, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो इंडिया का ही पार्ट बनना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन वो इंडिया का पार्ट बन नहीं पाएंगे। अब ये कहानी हम जब आगे अभी बढ़ेंगे, बात करेंगे फ्रंटियर गांधी की, राइट, तब हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पे उस समय क्या हो रहा था। चलिए, तो इसी के साथ हमने ये सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात भी कर ली है, ड्यूरेंट लाइन कर्जन की बात भी कर ली है, और अफगान वॉर्स की बात भी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, कहानी और आगे बढ़ाएंगे, राइट, है ना, लोगों की बात करेंगे, कॉमन मैन की बात करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, है ना, एंड डू लेट मी गिव फीडबैक, डू लेट मी हैव द फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन, या कि पढ़ में समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार अटेंडेंस मार्क कर दिया करो कि हाँ तुमने देख लिया है, राइट, ताकि मुझे पता है कि हाँ तुम देख रहे हो ये वीडियोस, राइट, है ना। तो इस तरीके से लिख देना कि हाँ देख लिया है, समझ में आ गया है, नोट्स बना दिया है, और कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो भी लिख देना कि हाँ सर ये वाला पॉइंट थोड़ा कम समझ में आया, तो लेट मी नो, है ना, तभी मुझे पता चलेगा। इसी तरह तो हम लोग बात कर पाएंगे। कोई डाउट भी है तो डाउट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, मतलब इसमें कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी दीज पीपीटीज आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एक बुक सीरीज करके जो है बुक सीरीज आपको मिलेगी, बुक सीरीज, या तो ये आपको मिल जाएगा जो है वेबसाइट पे आपको ये पीडीएफ भी जो है अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।